बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी बात में आज हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल हम सुनते आते हैं कि ये यहूदियों की साजिश है, यहूदी आखिर सबसे आगे क्यों हैं, यहूदी ऐसे हैं। तो अगर हम अपने बायस को छोड़कर एक न्यूट्रल फ़ैसला करें या हम अपने मोटिवेशन के हिसाब से कुछ सबक लें कि आखिर क्या वजह है कि यहूदी दुनिया पे राज कर रहे हैं, यहूदी इतने सारे कामयाब हैं, आखिर क्या वजह है। अगर ये साजिशों में ही हैं तो फिर तरक्की क्यों कर रहे हैं। एक मिथ है कि जो साजिश करता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। दूसरा, अगर कोई भी कंट्री किसी को भी सपोर्ट करे, वो तब तक सपोर्ट करती है जब तक उसके अपने मकासद उसमें शामिल होते हैं। जो ममालिक, जो मुल्क अपने ही डिफिसिट में हो, अपने ही नुकसान में इकनॉमी जा रही हो, वो किसी और की इकनॉमिक पे तवज्जो नहीं दे सकता। तो आखिर क्या वजह है कि सिर्फ़ इसराइल की सिर्फ 85 लाख आबादी है, यानी हमारे सिर्फ कराची से भी कम आबादी है और ये दुनिया पर राज कर रही है। ये एक सवाल है जो अक्सर मुझे भी सताता था। एक किताब है, उसने ये क्लियर किए हैं कि आखिर कौन सी पॉलिसीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो यहूदियों को इतनी बड़ी कामयाबी से दुनिया में रोशनास करवाया हुआ है। एक किताब है स्टार्ट अप नेशन, 2 राइटर्स हैं उसके। एक राइटर है डैन सिंगर, जो यरूशलेम पोस्ट में कालमिस्ट है और सहाफ़ी है। और उसके अलावा सेवोर हैं, वो अमेरिका में जब इराक वार हुई थी तो यूएस में वहाँ तैनात थे, ऑफिशियल थे और फाइनेंस ऑफिशियल थे। उसके बाद उनकी असल जो नेशन और कंट्री है वो इसराइल है। तो उन्होंने वो स्टार्टअप नेशन किताब लिखी है। तो उस पे वो 5 पॉइंट बहुत अहम हैं, चाहूँगा कि आपसे डिस्कस करूं कि आखिर यहूदियों की क्या वजह है कि वो सिर्फ 85 लाख की आबादी होकर दुनिया पे इतनी बड़ी अपनी पावर सिंबल हैं और वो डोमिनेट हैं। सबसे पहले एक बात बता दूं कि स्टार्टअप नेशन उन्होंने किताब क्यों नाम लिया है। स्टार्टअप कहते हैं नए कारोबार को, वो कारोबार जो मार्केट में नया नया आया हो। और इसराइल की बड़ी खूबी ये है कि हर 14,000 लोगों के बाद वो एक कंपनी रोशनास करवाते हैं, यानी हर 14,000 अफराद के बाद एक कंपनी इंटरनेशनल उनकी है जो स्टार्टअप जिसका नाम कहा जाता है। तो इस 85 लाख की आबादी में, इस छोटी सी कंट्री में 14,000 इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो वो स्टार्टअप के नाम से आती हैं और स्टार्टअप नेशन कहलाती हैं। अब आते हैं कि क्या पॉइंट्स हैं जो उन्होंने किताब में दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फेल का, यानी कहते हैं कि यहूदियों के माशरे में जब भी कोई फेल हो जाता है तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है। द फार्मूला टू अप्रिशिएट द फेल्यूर्स, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये होता है कि जब भी कोई नाकाम होता है तो घर से लेकर मोहल्ले तक, मोहल्ले से लेकर रिश्तेदारों तक और जाकर दोस्तों तक सब उसे अप्रिशिएट नहीं करते और उसको सराहते नहीं हैं, बजाय कि उसे आगे बढ़ने दिया जाए और उसे ये कोसते रहते हैं कि तुम एक नाकाम शख्स हो। मगर इसराइल में यहूदियों का ये रूल है, जो शख्स नाकाम होता है उसे एक फ़र्द से लेकर हुकूमत तक वो उसे सपोर्ट करते हैं कि शाबाश देते हैं कि तुम आगे बढ़ने के लिए नाकाम हुए हो, तुम्हारे लिए और भी ज़राए हैं। अब दूसरा पॉइंट उनका है कि फोकस द डेवलपमेंट पे वो बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। जब वो इंपोर्ट करते थे तो कहते हैं राइटर सिंगर कि इंपोर्ट पर जब बैन पड़ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला था कि हम जंगी जहाज़ को किस तरह इंपोर्ट कर लें। तो हमने फार्मूला सोच लिया कि अब इंपोर्ट नहीं करना, हमने ख़ुद ही अपने आलात बनाने हैं, ख़ुद ही साजो सामान पे काम करना है। फिगर देते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त हमने ये इंपोर्ट करना ख़त्म कर दिया और अपने जंगी साजो सामान और साइंटिफिक औज़ार बनाने लगे तो इसराइल में 5,000 साइंसदान बेरोज़गार हो गए जो साइंस से रिलेटेड थे। मगर उनकी बड़ी खूबी स्टार्टअप नेशन का फार्मूला कि वो बेरोज़गार साइंसदान उन्होंने फिर मार्केट से मुख्तलिफ़ आलात लेकर उन पर फिर मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ बनाई। आज आलम ये है कि छोटे से छोटे जहाज़ से लेकर जंगी और बहरी जहाज़ तक
सारे पार्ट्स वो खुद बनाते हैं और ख़ुद काम करते हैं। फोकस द डेवलपमेंट का राज ये है कि वो दुनिया भर से गूगल और फेसबुक के R&D मंगाकर ख़ुद अपने बनाते हैं। फिर गूगल्स और फेसबुक के जो एलिमेंट्स आते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ आती हैं, वो ख़ुद दुनिया में इशू करते हैं। वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। स्पेशली कहते हैं कि हमने एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि वो एक फ़र्द से लेकर पूरे नेशन तक असर रखती है। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला आता है वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस। हम एक फार्मूले पर चलते हैं कि स्टेटस को फार्मूला है, जो जैसे चलता है चलने दे, हमने नहीं करना, हुकूमतों ने करना है, एक्सपर्ट ने करना है। मगर यहूदियों ने, इसराइलियों ने ये फार्मूला किया कि स्टेटस को एक्सट्रीमली रिजेक्टेड फार्मूला कर लें, जो जैसे चलता है नहीं चले, आपको चलाना है, इनफरादी तौर पर काम करना है। आज ये आलम है कि एक एक फ़र्द अपना अपना काम करता है और घिसे पिटे फार्मूले पर अमल नहीं करता। अब चौथा फार्मूला बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं सर्विस द मिलिट्री, परफॉर्म द मिलिट्री। यानी यहूदियों में एक उसूल है कि जो बच्चा पैदा होगा वो 2 से 3 साल तक मिलिट्री में रहेगा, उसकी ट्रेनिंग लेगा। यही फार्मूला सिंगापुर और साउथ कोरिया में भी है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप मिलिट्री से फोर्स से वाबस्ता रहेंगे तो आप में डिसीशन मेकिंग आएगा, आपका जहन पुख्ता होगा, आप ख़ुद फैसला कर सकेंगे। इसलिए इस फार्मूले पर वो बहुत ही बज़िद हैं और बहुत ही एडमेंट हैं और उस पर पावरफुल अंदाज से इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि कोई भी फ़र्द हो, इजरायली हो, वो 2 से 3 साल मिलिट्री ट्रेनिंग में सर्व ज़रूर करेगा। अब आते हैं आखिरी 5वें फार्मूले पर। वो फार्मूला है कि नुकसान से फ़ायदा उठाइए। ये अजीब मंतक है कि उन्होंने किस तरह का फार्मूला अपनाया है। वो कहते हैं कि जब भी आपका नुकसान हो उसी से ही सीखिए और उसी से फ़ायदा उठाइए। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ये करती हैं कि जहां आपका नुकसान हो उस फील्ड को छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे काम में लग जाते हैं। वो कहते हैं जिससे नुकसान हुआ है उसी से आपको फ़ायदा होगा। आउट ऑफ कंटेक्स्ट इस स्टार्टअप नेशन के बुक से अलहदा एक एग्जांपल दूंगा कि एक शख्स अपने सर पर एक टोकरा लेकर जा रहा था और शीशे के बर्तन थे। जब वो रास्ते और बाज़ार से गुज़र रहा था तो एक शख्स की ठोकर लगी और वहाँ से एक शीशे का गिलास वहाँ से सरक कर गिर गया और टूट गया। उसने देखा, उसकी आवाज़ सुनी, मगर वो बाबा आगे चले गए। तो एक शख्स ने गौर से देखा, वो आगे उसके पीछे पीछे आते रहे। आगे बढ़कर उससे पूछा कि आपका नुकसान हो गया, शीशा गिर गया, मगर आपने तवज्जो नहीं दी, आप वहाँ रुके नहीं। तो उसने कहा बेटा बात यह है कि शीशे की चीज़ थी, टूट गई, जुड़ नहीं सकती थी। मैं रुकता, वक्त भी ज़ाया होता, टोकरा नीचे रखता, हो सके कोई और भी बर्तन टूट जाता। इसलिए मैंने इस नुकसान के अजाले को अपने वक्त के हाथों मजबूर नहीं किया, वक्त ज़ाया नहीं किया, मज़ीद नुकसान करने का नहीं सोचा। यही फार्मूला यहूदियों का है। स्टार्टअप नेशन में कहते हैं जब भी कोई नुकसान होता है हम जाने वाली चीज़ को जाने देते हैं और आने वाली चीज़ को आने देते हैं। शेख सादी रहमत अल्लाह अलैह की एक कोटेशन है कि एक छोटी सी चिड़िया एक बड़े शिकारी के हाथ में आ गई तो चिड़िया ने उसे कहा कि मुझे खाकर तुम क्या करोगे, थोड़ा सा गोश्त तुम्हारे हाथ आएगा, मैं तुम्हें ऐसी बात बताती हूँ जो तुम्हें बहुत ज़िंदगी में ज़्यादा काम आएगी। तो शिकारी ने उससे पूछा, वो कोटेशन ऐसी है कि उसने वो शिकार हाथों से छोड़ दिया। तो उस छोटी सी चिड़िया ने कहा कि जो भी चीज़ हाथों से चली जाए उसका पछतावा मत करो। ज़िंदगी में जब भी कोई नुकसान हो उससे फ़ायदा उठाएं, ना कि नुकसान के ऊपर नुकसान उठाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।